बेताल, क्या तुम्हारी कहानी खत्म हो गई? कहानियाँ तो बहुत सारी है, लंबा रास्ता तय करना है तो मैं तुझे कहानी सुनाता हूँ, मगर तुझे कुछ बोलना नहीं है। अगर तू बोलेगा तो मैं वापस उठ जाऊंगा। तो सुनाऊं मैं कहानी? विक्रम, अक्सर लोग रोग को नहीं बल्कि रोगी को दूर रखते हैं, है ना? ये तो कितना गलत हुआ ना। अरे क्या बातचीत चल रही है, मुझे भी बताओ। कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे बताओ बताओ। अरे क्या बताए रसीला बेन, हमें आपकी लीला और उनके बेटे की बहुत चिंता हो रही है। क्यों, क्या हुआ मेरी बच्ची को? हमें सुनने में आया है कि उनकी सास को टीबी हुआ है। अच्छा, हमने तो ये भी सुना है कि जिसको एड्स होता है उनमें ही ज़्यादातर टीबी होता है। और हमने तो ये भी सुना है कि लीला अपनी सास का ध्यान नहीं रखती है, इसलिए बहुत दुबली पतली हो गई है। हमने तो ये भी सुना है रसीला बेन, जो काला जादू करता है उनको भगवान का श्राप मिलता है और उनको फिर टीबी होता है। हाँ, और आपने तो उनके बड़े घर में शादी कराया, फिर भी उनको टीबी हुआ। हाय मेरी बच्ची। रुको रुको रसीला बेन, मत जाओ, नहीं तो आपको भी टीबी लग जाएगी। लीला, ओ लीला, लीला, लीला। अरे समधन जी, आप आइए ना। लीला बहू, देख तो जरा कौन आया है। अरे मम्मी, आप अंदर आइए ना। नहीं, मुझे अंदर नहीं आना है। तुम अपना सामान पैक करो और चलो मेरे साथ। अरे समधन जी, क्या हुआ? आप अचानक से क्यों बहू को लेके जाना चाहते हो? क्या हुआ? आपको नहीं पता क्या हुआ? हम सबको पता है क्या हुआ है। मैं मेरी बेटी को इधर छोड़ के नहीं जा सकती। अरे मम्मी, आप गलत समझ रही हैं। एक बार अंदर तो आइए। नहीं, मुझे नहीं आना है। एक बार मेरी बात तो सुनिए मम्मी, एक बार शांत हो जाइए। ये देखो, ये जो दवाई है ना, उसके साथ ये कार्ड दिया जाता है जिसमें सारे एंट्रीज होती हैं। इसके अलावा उसको मास्क जो पहनना है और उनका स्पुटम डिस्कार्ड करने के लिए कंटेनर भी होता है। बेटा, मैं सब समझ गई हूँ, मुझसे गलती हो गई। मुझे तुम पे गर्व है। तुम अपनी सास का अच्छे से ध्यान रखना, साथ में अपना और छुटकी का भी ध्यान रखना। अच्छा समधन जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं निकलती हूँ। विक्रम, ऐसा उसके बेटे ने क्या बोला होगा कि उसकी माँ इतने गुस्से में आई उसे ले जाने के लिए, लेकिन बाद में शांत होकर अपने समधन जी से भी बात कर कर चली गई। ऐसा क्या बोला होगा विक्रम कि वो शांत होकर चली गई? बोल विक्रम, बोल, तुझे मेरे सवाल का जवाब देना है और फिर भी तू चुप रहा तो मैं तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बेताल सुनो, कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि टीबी ईश्वर का श्राप है, तो कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि वो सिर्फ गरीबों में होता है, और कुछ लोग ये मानते हैं कि वो काले जादू की वजह से होता है। परंतु ऐसा कुछ नहीं है। टीबी किसी को भी किसी भी वक्त हो सकता है। सही तरीके का इलाज करेंगे तो टीबी का संक्रमण से छुटकारा पा सकते हैं। यही तो वो बात है जो वो बेटी ने उनके माँ को समझाया, जिसके कारण वो माँ शांत हुई और उनको चैन मिला। वाह विक्रम वाह, तूने तो बहुत ही सही जवाब दिया, पर एक भूल कर गया ना। मैंने तुझे बोला था कि तुझे बोलना नहीं। अगर तू बोलेगा तो मैं वापस छू मंतर हो जाऊंगा, और तू तो बोला, ले मैं चला। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।